जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दोस्तों चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। लास्ट जो क्लास हमारी थी, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हमने कौन सी डिजीज पढ़ ली थी? कैटर प्लेग के बारे में जाना था, यानी कि जिसे हमने राइंडर पेस्ट भी कहा था। उसके हमने क्या क्या पढ़ लिया था? किस पैथोजन से होता है, पैथोजन का मतलब, इन्फेक्टेड ऑर्गन, जो सिम्टम्स हैं वो, ट्रीटमेंट के तरीके, प्रिवेंशन, वैक्सीन के बारे में समझा था। इस तरीके से हमने एक डिजीज समझ ली थी और डिजीज को किस तरीके से पढ़ना है अपने को बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ ली थी एक डिजीज। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछी गई है। हर बार इसको कहीं ना कहीं हाफ ईयरली मैन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट डिजीज की ओर। जो आज की डिजीज है उसे कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, मुंह की और पैर की डिजीज है। इसे अपने जो जनरल भाषा है, अपने जो किसान भाई हैं वो कहते हैं मुंह पका और खुर पका। ठीक है, हु क्या होती है? हु होती है ना, हुज होते हैं। हुज किसे बोलते हैं अपन? खुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खुर को। तो ऐसे बोलते हैं मुंह पका और खुर पका, माउथ में और पैरों में। पैरों का कौन सा पार्ट? खुर वाला। खुर कौन सा पार्ट होता है? अपने जैसे जो ये फिंगर वाला पार्ट होता है, एनिमल्स में क्या होती है उसकी जगह खुर पाया जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है एनिमल के लेग्स में, वो क्या होता है? ऐसे खुर में डिवाइडेड होता है। ठीक, विच हेल्प्स इन वॉकिंग। ठीक है, जो हेल्प करता है वॉक करने में। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें ये पाए जाते हैं उन सब में ये डिजीज हो सकती है, जैसे हमारी गाय, हमारी भैंस, भेड़, बकरी। इन चार मेजर एनिमल्स में हमारी ये डिजीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है। बहुत साधारण सी बीमारी है जो बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है, आल्दो इस डिजीज से होने वाले एनिमल्स की डेथ रेट बहुत कम है। इसमें मरता कोई नहीं एनिमल, इसमें मरते बहुत कम एनिमल है। ऐसा कोई आवारा पशु होगा वो भले मर जाए, बाकी नॉर्मल जो पालता है किसान, उसके तो जानवर इस बीमारी से कभी नहीं मरते हैं। चलिए, इसका जो नाम है वो इतना इंटरेस्टिंग साउंड क्यों कर रहा है? मुंह पका और खुर पका। फुट एंड माउथ डिजीज अगर इसे कहा गया है तो वो क्यों कह रहे हैं वो समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो डिजीज में जो वायरस है, एक नॉन पोलियो एपोवायरस फैमिली का जो एंटेरोवायरस है, उसका उस फैमिली के जो वायरस है वो सबसे पहले जो इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल के हुड्स को करते हैं, यानी कि जो खुर है उन्हें इन्फेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले किसे इन्फेक्ट किया जाता है? एनिमल के हुड्स को इन्फेक्ट किया जाता है। खुर में आ जाती है बीमारी। तो खुर में क्या बनने लगते हैं? ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? ब्लिस्टर बनने लगते हैं। एक वर्ड मैंने आपको दो वर्ड समझाए थे, याद आया कुछ? एक था ब्लिस्टर और दूसरा था क्या? अल्सर। तो सबसे पहले ब्लिस्टर कहां आते हैं? पैरों में, यानी कि इसके जो एनिमल के जो ये वाला पार्ट होता है जहां पे खुर होते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट पे क्या होने लगते हैं? वायरस आ जाता है। वायरस आने की वजह से ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वायरस कौन सा आता है? एंटेरोवायरस है। इसकी 7 स्पीसीज है मेरे पास में। कितनी? 7 अलग अलग स्पीसीज है। नॉन पोलियो वायरस है, इसकी 7 अलग अलग स्पीसीज है जो इन्फेक्ट करती है। जो नाम मैंने लिखे हैं A, O, C, ये सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की 7 फैमिली मेरे पास में है जो ये बीमारी कॉज करती है। कौन सी बीमारी? फुट एंड माउथ डिजीज कॉज करती है। तो ये क्या करती है? पहले एनिमल की किसमें आ जाती है? लेग्स में आ जाती है। ठीक है, तो इससे कौन से वाला पार्ट इन्फेक्ट हो गया? हमारा फुट। तो ये नाम तो समझ में आ गया मुझे कि ये नाम फुट क्यों पड़ा है, इस बीमारी का नाम फुट क्यों पड़ा है। लेकिन अब माउथ का क्या सीन है भाई? तो एनिमल क्या करता है, जब ये फुट में आ जाती है तो उसको क्या होने लगती है? इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, अनकॉन्शियस इरिटेशन होती है तो एनिमल क्या होने लगता है? होबल होने लगता है, परेशान होने लगता है। होबल का मतलब क्या है? लंगड़ा के चलने लगता है। तो ऐसा एनिमल क्या होता है, अपन जनरली देखते हैं ना अपने आसपास में, सोसाइटी में देख लीजिएगा आप, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके क्या होते हैं? छोटी मोटी चोट लगती है तो वो उसे क्या करने लगते हैं? ठीक करने के लिए अपनी टंग से लिक करना चालू कर देते हैं। क्या करना चालू करते हैं? लिक करना चालू करते हैं। ठीक है, टंग से क्या करते हैं? लिक करना चालू करते हैं। अपने भी जनरली छोटी मोटी लग जाती है तो अपन भी क्या करते हैं? सलाइवा लगा लेते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे एनिमल करते हैं। तो जो हमारी गाय है या भैंस है वो भी क्या करती है? इसी प्रोसेस को रिपीट करती है। उनके क्या होते हैं? पैरों में ये इन्फेक्शन होता है सबसे पहले वायरस का, जिससे क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। कहां पे बनते हैं? हुड्स में बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? वायरस की वजह से बनते हैं। एनिमल क्या हो गया? इरिटेट होगा। इरिटेट होगा तो क्या करेगा? जीभ से इसको क्या करेगा? लिक करेगा।
इसकी वजह से जो ये वायरस है वो अब कहां पहुंच गया एनिमल के माउथ में, तो उसके माउथ में क्या बन जाते हैं, अल्सर्स यानी कि ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लगते हैं उसके माउथ में भी, लिप्स पे भी, ठीक है, घाव बन जाते हैं, छाले बोलते हैं ना अपन, वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो मुंह पका, पहले खुर पका और फिर मुंह पका, पकने का मतलब घाव बना, वैसे पकना, ठीक है, आप कहीं बॉयल वाला समझो। तो ये क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज हो गई है, ये इसके नाम से समझ में आ गया कि ये बीमारी कैसे फैल रही है। मैंने बता दिया आपको किस किस के अंदर होगी, हमारे गाय में होगी, भैंस में होगी, भेड़ में होगी और बकरियों में होगी, लेकिन ये ज्यादा फेटल वाली नहीं है, ज्यादा फेटल वाली नहीं है, मतलब इट मींस इससे एनिमल्स की डेथ नहीं होती है। लेकिन इससे क्या होता है, जो ग्रेगरियस ग्रुप में रखते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं ना जो लाइव स्टॉक जिनका यही होता है, जैसे खासकर वो जो भेड़ बकरी पालते हैं उनके अंदर उनको क्या होता है, इकोनॉमिकल नुकसान होता है, उनको क्या होता है, इकोनॉमिकल नुकसान होता है। जैसे गाय भैंस में हो गई तो दूध देना कम कर देंगे, दूध कम आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकल नुकसान होगा। तो ये इस बीमारी का क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज। पैथोजन मैंने बता दिया आपको, कौन सा पैथोजन है हमारे पास में, एक नॉन पोलियो एंट्रोवायरस है जिसके 7 स्पीसीज मेरे पास में है, AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, जेट में भी, ठीक है, कि कौन से वायरस से होती है, तो आपको बताना है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे है। वापिस आइए, जो अपन ने लास्ट क्लास पढ़ी थी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो मेथड ऑफ स्प्रेडिंग होते हैं या मेथड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो कॉमन होते हैं सभी एनिमल्स के। कौन कौन से होते हैं, कंटामिनेटेड फूड से होगा, नॉर्मल सी बात है, किसी एनिमल ने सोच लीजिए ऐसा वायरस वाला कोई फूड खाया, ठीक है, तो और वो वायरस वहां पे है, ठीक है, और दूसरा कोई हेल्दी एनिमल इसको खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो एनिमल भी क्या होगा, हमारा बीमार हो जाएगा, ब्रेन से हो जाता है, वाटर से होता है। इसके अलावा एक कॉमन कंडीशन जो अदर डिजीजेस में नहीं थी वो यहाँ आती है। वो कैसे आती है, जैसे अपनी भेड़ बकरी है वो खुले में चरने भी जाती है ना, अगर गर्भ में भी नहीं है तो भी बीमारी फैलती है। क्या होता है, जो खुद के जो ये वायरस वाले हैं, जब ये ब्लिस्टर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाती है इनकी स्किन, ठीक है। जैसे ब्रस्ट होगी तो वो क्या होगा, जो वायरस है वो घास में फैल देंगे, वायरस क्या होंगे, घास में फैल जाएंगे। तो हमारा हेल्दी एनिमल भी अगर जाएगा उसको घास को खाने के लिए तो इजीली इस बीमारी के क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, ये पकड़ने वाली बीमारी, एक दूसरे से पहुंच से चली जाती है, एक दूसरे एनिमल को इजीली इसके अप्रोच में आ जाता है। तो ये क्या समझ में आया आपको, यहाँ से ये फोडर से, ग्रेन से और वाटर से होती है, और कैसे पहुंचते हैं, वायरस फुट के थ्रू पहुंच जाता है। तो ये ब्लिस्टर जब फट जाएगा, जब लेग का ब्लिस्टर है वो फटेगा तो वायरस को क्या कर देगा, जो इसके सीक्रेशंस होंगे, जो लिक्विड निकलेगा उसमें वायरस होगा, वो क्या कर देगा, घास में वायरस छोड़ देगा, घास में वायरस छोड़ेगा तो हेल्दी एनिमल आएगा पास में, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो गया। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज है सीक्रेशंस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। कई बार हम देखते हैं एनिमल एक दूसरे के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के सीक्रेशंस के कांटेक्ट में आ गए। कैसे आए कांटेक्ट में, जैसे सलाइवा, मैंने बताया कि माउथ में क्या हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, उनसे निकलने वाला जो लिक्विड होगा, ठीक है, सलाइवा होगा, अगर इसके कांटेक्ट में कोई हमारा दूसरा हेल्दी एनिमल आ गया है, ठीक है, हमारा दूसरा हेल्दी एनिमल आ गया है तो वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। तीसरी चीज, इसके अलावा जैसे मान लीजिए जहां पे जो सीड बेड, जैसे अपन ने एक वर्ड सुना है सीड बेड, आप जानते हो सीड बेड क्या होता है, जहां बीज उगाने की जो जमीन होती है, वैसे ही एनिमल जहां बैठता है उसे बेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेडिंग, ठीक है। तो वो जो सोइल है नीचे की, जहां एक एनिमल रहता है, जिस जगह पे एक एनिमल रहता है उसके नीचे की जो सोइल है उसके अंदर इन वायरस का नंबर बढ़ जाएगा, उसके अंदर इस वायरस का नंबर बढ़ जाएगा। तो पूरी सोइल में क्या होंगे, वायरस ही वायरस होंगे। ये क्या है, मेरा वायरस है। ये वायरस क्या करेगा, दूसरे हेल्दी एनिमल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। दूसरा ये जो मेरा वायरस है ये क्या करेगा, जो मेरा हेल्दी एनिमल आएगा वो यहां आके बैठेगा अगर, तो भी इसको क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो एक तरीके से साफ साफ भाषा में कह सकते हैं, अगर क्लीननेस नहीं रही, 3 पॉइंट हो गए हैं, चौथा पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपको यहाँ पे अगर आपने क्लीननेस नहीं रखी है, सफाई नहीं रखी है एनिमल वाले पाड़े के अंदर, तो भी ये बीमारी फैल जाती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है, तो वहां में सीखा होगा कि हमेशा एनिमल जो शेड्स होते हैं उन्हें क्या करते रहना चाहिए अपने को, किससे, फिनाइल से वॉश
करते रहना चाहिए। उसका कारण ही यही है, क्यों वॉश करते रहना चाहिए, ताकि वायरस वगैरह को क्या कर सके, इजीली रिमूव कर सके। चलिए, तो दीज आर द फ्यू मेथड्स बाय विच फूड एंड माउथ डिजीज वायरस कैन इजीली इन्फेक्ट वन हेल्दी एनिमल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एंड जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो माउथ, फुट और लिप्स होंगे, मैंने बता दिया है। इन 3 जगह पे अपने को क्या मिलेंगे, इसमें ब्लिस्टर्स मिलेंगे, अल्सर मिलेंगे। ठीक है, मुंह में छाले हो जाते हैं ना, तो वो वाली चीज कहां मिलेगी अपने को, माउथ में मिलेगी अपने को, फुट में मिलेगी और लिप्स में मिलेगी। ये बहुत कॉमन है। जो इसके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, वो कौन सा ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, माउथ को, फुट को और लिप्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये तो हो गया हमारे समस्याओं का सारा संग्रहण। ठीक है, हमने सारी समस्याएं पढ़ ली कि डिजीज ऐसे होती है, इतना खतरनाक वायरस है, ऐसे फैल जाता है, एनिमल को पैर को चाटेगा तो उसके मुंह में भी हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, उसमें छाले हो जाएंगे। छाले हो जाएंगे तो क्या होगा, खाना वाना नहीं खाएगा। तो अब इसके बात करते हैं अपन सिम्टम्स की। क्या करते हैं, बात करते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। तो अब अपन इसके पढ़ने जा रहे हैं सिम्टम्स। ठीक है, तो पहले तो वही 105 से लेकर 107 तक फ़ारेनहाइट तक क्या हो जाता है, इसमें फीवर आता है। एनिमल को क्या हो जाता है, बहुत तेज बुखार आने लगता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, पैरों में छाले हुए हैं, किसके अंदर, हूव्स के अंदर। हूव्स से क्या होगा, एनिमल कैसा हो जाएगा, हॉबल। हॉबल किसको बोलते हैं, लंगड़ा के चलना। एनिमल कैसे चलेगा, लंगड़ा करके चलेगा। जैसे आगे के खुरों में आगे, तो एनिमल क्या नहीं कर पाएगा, सही से वॉक नहीं कर पाएगा। सही से वॉक नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। जैसे आपके पैर में कभी लग जाती है तो फिर आप एक पैर पे चलते हो, बिल्कुल वैसे चलेगा। तीसरी चीज, माउथ में अल्सर हो गए किसी के, जैसे आपके छाले हो जाते हैं माउथ में, फिर खाना खा पाते हैं क्या आप ठीक से, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं करते। फिर कुछ लाइट फूड खाना होता है, तो एनिमल का तो ऐसा है नहीं कि खिचड़ी बना के दे दो उसको, ठीक है भाई आज तो हम ओट्स से काम चला लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। फिर वो क्या करता है, खाना नहीं खा पाता है। खाना नहीं खा पाएगा तो कैसा हो जाएगा, रेस्टलेस, थका थका नजर आएगा, डल नजर आएगा। अपन ने पढ़ा था ना हेल्दी एनिमल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसके अपोजिट की कंडीशन इस एनिमल पे आ जाएगी। ये एनिमल कैसे नजर आएगा, मुरझाया मुरझाया सा नजर आएगा। वहां से उठाओ तो वहां बैठ जाएगा, वहां से उठाओ तो वहां बैठ जाएगा। और जो एक कॉमन जो इसका सिम्टम जिससे आप इजीली डायग्नोस कर सकते हो, एनिमल अपने खुरों को चाटता हुआ नजर आएगा। बार बार किसको चाटेगा, अपने पैरों को। क्यों चाटेगा, क्योंकि उसके क्या हो गए हैं, पैरों में क्या हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं। तो जो रेस्टलेस कंडीशन है उसमें भी वो अपने लगातार पैरों को क्या करते रहेगा, चाटता रहेगा। और कुछ कंडीशंस बहुत अबनॉर्मल हो जाती है। अगर उनके छालों पे बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया, बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया, तो एक वर्ड लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएंगी, मैगेट्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मैगेट्स। मैगेट्स हो जाएंगे। मैगेट्स किसको बोलते हैं, अब आपने सुना है कभी वर्ड, चलो नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। मैगेट्स बोलते हैं बेटा ऐसे छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं अपने को। कभी आपने कोई मरा हुआ जानवर देखा है, या किसी जिंदा एनिमल के अंदर कीड़े पड़े हुए देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप देख के आओ। आप इमेजिन कीजिए, कई बार एनिमल्स के क्या हो जाता है, जो घाव हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, ह्यूमन की तो टेंडेंसी होती है वो क्या करता रहता है, क्लीननेस रखेगा। अपन क्या करते रहते हैं, बार बार इस पर क्या लगाते रहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह लगाते रहते हैं ना, कॉपर सॉल्यूशन वगैरह लगाते रहते हैं, डिसइंफेक्ट करते रहते हैं। उससे फायदा क्या मिलता है, देखिए कुछ फ्लाइज होती हैं, कुछ मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत छोटी होती है, वो इन घावों पे बैठती हैं। क्या आके बैठी है अपने यहाँ पे, फ्लाइज, ठीक है। वो फ्लाई आकर के क्या कर देती है, अपने अंडे दे देती है घावों के अंदर। क्या कर देती है, अंडे दे देती है। अपने इन्होंने क्या कर दिया, अपने एग ट्रांसफर कर दिया अपने यहाँ पे। क्या ट्रांसफर किए, एग्स। इन एग्स को न्यूट्रिशन मिलने के बाद में ये क्या कर, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कीड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन कीड़ों को क्या बोलते हैं, मैगट्स बोलते हैं। ये कीड़े क्या करना चालू कर देते हैं, एनिमल की स्किन को क्या करते हैं, जो घाव है उसके अंदर, जो उसके अंदर की जो मसल्स हैं उन्हें खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो मैगट्स भी क्या हो जाते हैं, इस कंडीशन में पैरों में पड़ जाते हैं। उससे एनिमल और इरिटेट होने लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर 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 क्या करने लगते हैं, एनिमल को खाना चालू कर देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूशन से बहुत इजीली निकल जाते हैं। लेकिन जब तक अगर आपने सॉल्यूशन नहीं डाला, या कोई बाहर का आवारा एनिमल है, उसको इजीली क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। खासकर उस जगह पे हो जाते हैं एनिमल के जहां पे उसकी टंग नहीं जहां पे उसकी टंग क्या नहीं हो पाती, पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनिमल क्या हो जाएगा,
बहुत इरिटेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, वो एक जगह इजीली खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, these are the few symptoms by which we can diagnose that this the animal is infected from foot and mouth disease। ये बहुत सारे सिम्टम्स मेरे अपन ने निकाल लिए हैं जिससे अपन पहचान सकते हैं। पैरों में छाले हो जाना, बुखार आ जाना, खाना छोड़ देना, क्या करना, लंगड़ा कर चलना, ठीक है, हॉबल कंडीशन आ जाना, रेस्टलेस पोजीशन होना और मैगट्स का आना, क्या कहलाएगा, कौन सी कंडीशन के डायग्नोस है, कौन से सिम्टम्स है, फुट एंड माउथ डिजीज के। समझ गए, सब बन गए डॉक्टर यहाँ पे। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो डॉक्टर बन गए तो दवाई तो दोगे ना, तो देखते हैं कौन कौन सी दवाइयां देंगे। पहली चीज तो अगर माउथ में अल्सर है, किसमें, माउथ अल्सर हुआ है, एनिमल को क्या हुआ है, माउथ अल्सर हुआ है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो उसके जो मुंह में घाव हो गए उन्हें पोटास से या एलम किसको बोलते हैं अपन, बताइए, कौन बताएगा, नहीं पता, एलम बोलते हैं अपन फिटकड़ी को। गांव में मिल जाती है, अपने शहरों में नहीं मिलती, ठीक है, वही फिटकड़ी वो नाई लगाता है ना शेविंग के बाद, वो बार। चलिए देखते हैं। तो ये एलम सॉल्यूशन से अपने को क्या करना है, इसको वॉश करना है, फिर बाद में उस पर क्या लगा देनी है, बोरेक लगा दो या बोरिक एसिड लगा दो। नहीं मिल रही है गांव में, बोले वो सर क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धीरज सर क्या पढ़ाते हैं, गांव में कोई चीज मिलती है कैसी, कोई बात नहीं, ग्लिसरीन तो मिल जाती है मेडिकल शॉप पे, जनरल में नहीं मिलती होगी, चलो कोई बात नहीं, शहद मिल जाता होगा गाँव में, ये भी नहीं मिले मान लो, ठीक है, मेरा गरीब घर है तो मेरे तो नहीं मिलेगा, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, जो चीनी का पानी होता है, चीनी के पानी को गाढ़ा गाढ़ा घोल करके वो लगा सकते हो। दिन में 2 से 3 बार लगाओगे तो उसको जो जलन हो रही है एनिमल को, जो इरिटेशन हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। फिर अपने जैसे ये सारे ट्रीटमेंट तो अपन भी लेते हैं, ये वाले सारे ट्रीटमेंट तो अपन भी खुद भी यूज करते हैं ना, ग्लिसरीन वगैरह लगा देते हैं, शहद लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर एनिमल को क्या हुआ है, फुट पे जो ब्लिस्टर्स हुए हैं, पैरों में जो छाले हुए हैं, उनपे क्या करना चाहिए, 1% सॉल्यूशन से धोना चाहिए, कौन सा, कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर सल्फेट से धो लो। कितनी बार, एक बार सुबह धो लो और एक बार शाम को, मॉर्निंग टू इवनिंग, दोनों टाइम एक बार धोना है। अगर मैगेट्स पड़ गए, मैंने बताया नहीं, ये आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई, मतलब जो ये सबसे बुरी कंडीशन होती है, इस टाइम क्या होता है, सबसे बुरा असर आता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, इनको रिमूव करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल आता है, गांव में बहुत इजीली मिल जाता है, उनसे उसके घावों को धो दो, तो ये मैगेट्स क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिर भी ट्रीटमेंट करवाना है, और भी ये तो कॉमन ट्रीटमेंट हो गए, इससे एनिमल को रिलैक्स हो जाएगा, बचे कैसे इससे, एक वैक्सीन होती है, एक वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सी, एफएमडी की वैक्सीन करवा लो एनिमल को, तो ये बीमारी कभी होगी ही नहीं। फिर भी अगर है, चलिए तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, एलाजीन का 15 ml का इंजेक्शन, आईएम का मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, क्या था, इंट्रा मसल्स, आईवी का मतलब इंट्रा वेनम, तो आईएम लगा करना है, और एम्पिसिलिन लगा सकते हो 3 ग्राम लगा लेकर के इंजेक्शन में, वो भी इंट्रा मसल लगाना है। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, ध्यान से कुछ क्या पढ़ेंगे, ये तो बीमारी होने से रोकने के तरीके हो गए, ट्रीटमेंट हो गया अपना, लेकिन रोके कैसे, प्रिवेंशन कैसे करें वो पढ़ते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रेगुलर वैक्सीन करवानी है, सिक्रेशंस को क्या कर देना है, जला देना है, इन्फेक्टेड एनिमल को हेल्दी एनिमल से क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना है, उसे ऐसे नहीं है, मतलब आइसोलेट का मतलब खुला चल गया, वो दूसरे एनिमल्स को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। और जो सीड बेडिंग थी, मैंने बताया था, जो बेडिंग्स थी, उन्हें क्या कर देना, उसकी जो मिट्टी ऊपर की डेली रिमूव करके क्या करनी है, बहुत दूर खड्डे के अंदर दबा के आनी है। इस तरीके से हमने 2 डिजीज कंप्लीट कर लिए। ये आज की डिजीज थी, मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है, आज की डिजीज थी ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग डिजीज लगती है मुझे। इंटरेस्टिंग लगती है क्यों, वो पढ़ने के हिसाब से, कि बीमारी एक एनिमल खुद ही को और ज्यादा बीमार बना रहा है, ठीक है, जैसे आप बनाते रहते हैं ना खुद के वैसे। तो ये कुछ अपन ने पढ़ लिया, इसको स्टेप्स में पढ़ लिया, कौन कौन से, जैसे पैथोजन पढ़ लिया, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया, सिम्टम्स पढ़ लिए, ट्रीटमेंट पढ़ लिए, और प्रिवेंशन पढ़ लिए। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा सबको, बढ़िया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।